एक लड़की की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ एक सीधे सीधे लड़के से की जाती है, जिसके घर में एक माँ के अलावा और कोई नहीं है। दहेज में लड़के को बहुत सारे उपहार और पैसे मिले होते हैं। लड़की किसी और लड़के से बेहद प्यार करती थी और वह लड़का भी उसे बहुत चाहता था। लड़की शादी के बाद अपने ससुराल आ जाती है। सुहाग रात के वक्त लड़का दूध लेकर आता है तो दुल्हन अपने पति से सवाल पूछती है। एक पत्नी की मर्जी के बिना पति उसको हाथ लगाए तो उसे बलात्कार कहते हैं या हक। पति शांत स्वभाव में जवाब देता है, आपको इतनी लंबी और गहरी जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस दूध लाया हूँ, पी लीजिएगा। हम सिर्फ आपको शुभ रात्रि कहने आए थे, कहकर वह कमरे से निकल जाता है। लड़की मन मारकर रह जाती है कि क्योंकि वह चाहती थी कि झगड़ा हो ताकि वह इस गवार से पीछा छुड़ा सके। वह घर का कोई भी काम नहीं करती और दिन भर ऑनलाइन रहती है। लड़के की माँ बिना शिकायत के सारे घर का काम करती रहती है। लड़का एक कंपनी में छोटा सा मुलाजिम है और बेहद ही मेहनती और ईमानदार है। करीब महीने भर बाद भी पति पत्नी के साथ नहीं सोते हैं। एक दिन छुट्टी के दिन लड़का भी घर पर ही होता है। लड़की अच्छे भले खाने को भी गंदा कहकर माँ को अपशब्द बोलकर खाना फेंक देती है। इस पर पति अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है, लेकिन माँ अपने बेटे को बहुत डांटती है। लड़की को बहाना मिल जाता है और वह पैर पटकती हुई स्कूटी लेकर निकल पड़ती है। लड़की रोज अपने प्रेमी से मिलने जाती थी। वह अपने प्रेमी से कहती है, अब तो एक पल भी उस घर में नहीं रहना है। मुझे आज गवार ने मुझ पर हाथ उठाया है। अच्छा नहीं किया, प्रेमी कहता है। तुमसे तो मैं कब से कहता हूँ कि भाग चलो मेरे साथ कहीं दूर, लेकिन तुम हमेशा टाल देती हो। लड़की जवाब देती है, शादी के दिन आई थी तुम्हारे पास, तुमने ही तो लौटा दिया था मुझे। प्रेमी कहता है, खाली हाथ कहाँ तक भागते हैं, तो कुछ पैसे और गहने साथ ले आती तभी भागते। लड़की कहती है, अब तो गहने लेकर आऊंगी आज। प्रेमी उसे होटल का पता देकर चला जाता है। लड़की घर आकर फिर से झगड़ा करती है, लेकिन कोई उससे झगड़ता नहीं। रात को वह दरवाज़ा बंद करके अलमारी से अपने गहने और एटीएम कार्ड निकालने लगती है। वह हैरान रह जाती है, सारे पैसे उसके खाते में है और गहने भी। साथ ही एक डायरी भी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि पति उसके पिता का कर्ज उतारने के लिए सब कुछ उसके नाम कर दिया है। डायरी पढ़ते पढ़ते लड़की के आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे एहसास होता है कि उसका पति कितना अच्छा इंसान है। वह अपने पति से प्यार करने लगती है और अगले दिन साड़ी पहनकर लंबी सिंदूर लगाकर सासू माँ को लेकर पति के ऑफिस पहुँच जाती है। पति को देखकर वह गले लग जाती है और कहती है, अब सब ठीक है, आई लव यू फॉरएवर। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिवार और रिश्तों में समझदारी, सच्चाई और स्नेह ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। हमें अपने अपनों की भावनाओं और त्याग का सम्मान करना चाहिए।